मेरा देवर देवरानी से पीछे की फरमाइश करता। मुझे पीछे का शौक था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम बबली है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मैं अपने ससुराल में सेट हो गई थी। मेरा ससुराल एक जॉइंट फैमिली था। मैं अपनी फैमिली की सबसे बड़ी बहू होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती का मेरे मायके से लेकर ससुराल तक हर तरफ चर्चा था। मुझे इस पर बहुत नाज था क्योंकि मेरा शौहर भी मेरी पसंद का था और मैं भी उसे पसंद थी। मेरा देवर भी हमारे साथ रहता था, लेकिन वो मेरे शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था क्योंकि वो ज़्यादा जज्बाती था। हर छोटी बात पर गुस्सा कर देता था। उसे लेकर मेरे ससुराल में रोज़ कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता था। मेरी देवरानी इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर किसी वजह से मेरे देवर की उससे शादी हो गई। मेरा देवर उस शादी से खुश नहीं था। मेरी देवरानी नॉर्मल नए नक्श की हामिल थी। मेरा देवर मुझसे उम्र में काफ़ी छोटा था। वो मेरी तारीफ भी कर देता था, मैं भी उसका ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी ज़ाती ज़िंदगी में टांग नहीं अड़ाई थी। दिन ऐसे ही गुजरते गए जब एक दिन मेरे देवर ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था। वो रोने लगी। मैं उसे वापस घर लेकर आई थी। उसे दिलासा दिया और वजह पूछी कि उसे घर से किस लिए निकाला है, किस बात पर लड़ाई हुई है, लेकिन वो मुझे नहीं बता रही थी और बस रोए जा रही थी। और मुझे यह हैरत होती थी कि उनकी लड़ाई रात को होती है। कुछ दिन बाद मेरा देवर फ्रेश हो गया, अपनी बीवी को मनाने लगा और उसकी बीवी भी राजी हो जाती। लेकिन फिर जैसे ही रात होती तो मेरा देवर चिल्लाते हुए अपनी बीवी को घर से निकाल देता। मैं हैरान होती और अपने शौहर से भी देवर का जिक्र किया करती कि इसके साथ कोई मसला तो नहीं है, वो रात को ही अपनी बीवी को घर से निकाल देता है। लेकिन मेरे शौहर कहते थे कि इसकी बीवी के साथ कोई मसला होगा। वो तो बिल्कुल ठीक है। मैंने देवरानी से बात की और उसे समझाया कि अगर रात को कोई मसला होता है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें तरीका समझा देती हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगे कि उसने तरीका सही अपने शौहर को बताया है, लेकिन वो करते साथ ही मुझे अजीब महसूस होता है और वो मुझसे कहती थी कि वो गलत करता है जब वो मुझे घर से निकाल देता है। मैं हैरान हुई और उसे कहा कि तुम सब्र से काम लिया करो, एक रात तुम चुपचाप देख लो, फिर उसके बाद शायद वो तुम्हें घर से बाहर ना निकाले। मेरी देवरानी ने मेरी बात मान ली। उसका कहना था कि मेरा देवर उसके करीब नहीं आता थी कि मेरा देवर तो अच्छी तबीयत का मालिक था, भरपूर नौजवान था, लेकिन उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई कि उसे उसके मतलब की बीवी नहीं मिली। मुझे भी लगता था कि इसी वजह से वो अपनी बीवी के साथ करने से परहेज करता है। मैंने उसकी बीवी को तरह तरह के तरीके बताए कि ऐसे अपने शौहर को अपने काबू में करते हैं। वो भी मेरी बात मानने लगी और इसी तरह करती थी, लेकिन उसका शौहर उस पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन मैंने अपने देवर को पकड़ा और उसे समझाने लगी कि तुम अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करते। रात को तुम सबके सामने उसे घर से निकाल देते हो। तो वो कहने लगा कि जब भी मैं इसके करीब आता हूँ तो वो मुझे रोक देती है, मना कर देती है। मैं इस वजह से इससे तंग आ गया हूँ। मैंने उसे यह भी समझाया कि तुम आराम से काम लो, लड़कियां कुछ वक्त लेती हैं। अगर तुम ऐसा बर्ताव करोगे तो वो तुम्हें छोड़कर भी जा सकती है। यह बात सुनकर वो डर गया था और मैंने उसे यह भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि वो जल्दी उसे पाले। अगर वो अपनी बीवी को कुछ टाइम सोचने के लिए देगा तो उसे भी आसानी होगी। देवर को भी मेरी बात समझ आ गई थी और अब वह दोनों आराम से रहने लगे थे। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। इस वजह से घर में भी सुकून हो गया था। मैंने दोनों का साथ दिया था। जब मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा कि इतना वक्त काफ़ी है, मैं और वक्त नहीं दे सकता, इसलिए मेरी बीवी से कहो कि वो तैयार हो जाए। आज मैं कोई रोक टोक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी उसकी बात मान गई और अपनी देवरानी के पास गई और उसे कहा कि आज रात वो खुद को तैयार करे ताकि उसका शौहर अपना हक वसूल कर सके। और मैंने उसे चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने को कहा। वो हैरान हुई लेकिन खामोश रही और जैसे ही रात हुई तो वो दोनों रूम के अंदर चले गए। मैं भी पुरजोश थी कि आज वो दोनों कुछ कर सकें, मगर आज भी पहले की तरह मेरे देवर ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे तलाक देने की धमकी दी थी।
और उसे यह भी कहने लगा कि वो ठीक लड़की नहीं है। मैं अपने देवर की बात सुनकर हैरान थी। मेरी देवरानी की बर्दाश्त भी अब खत्म हो चुकी थी। ससुराल में फिर से उसकी बेइज्जती शुरू हो चुकी थी और उसके मायके जाने से मैं भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि मुझ पर जिम्मेदारी बढ़ गई थी। मैंने भी दिल में सोच लिया था कि अपने देवर का पता लगा कर रहूंगी कि असल मसला क्या है। मसला मेरे देवर के साथ है या देवरानी के साथ। मैं रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुकी थी और प्लान बनाने लगी थी। एक दिन मैंने खामोशी से रात को देवरानी के कपड़े पहने और बिल्कुल उसी तरह से तैयार होने लगी। मेरा देवर अपने कमरे में गया तो मैं भी देवर के रूम में चली गई थी। लाइट बंद थी, जिसकी वजह से वो मुझे पहचान न सका और मुझे अपनी बीवी समझने लगा। मैंने भी इसका फायदा उठाया और उसके पास चले गई। बीवी समझकर बेड पर लिटा दिया। मैंने खुद को हौसला दिया कि मेरा देवर मेरे साथ जो भी करेगा मैं चुपचाप बर्दाश्त करूंगी, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से वो मेरी देवरानी से तंग आ चुका है। मेरा देवर मुझ पर झुकने लगा था। कुछ देर बाद मुझे अजीब महसूस होने लगा। मेरा देवर बुरे तरीके से काम कर रहा था। पहले तो मैं हैरान हो गई थी और सोचा कि इसे रोक दूं, क्योंकि वो मुझे अपनी बीवी समझकर मेरे साथ काम कर रहा था। मैं कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर मुझे बहुत तकलीफ होने लगी थी। इसी तरह मेरी बुरी हालत हो गई। अब मुझे समझ आ गया था कि मसला देवरानी के साथ नहीं बल्कि देवर के साथ था। वो काम करके थक चुका था और जैसे ही वो सोने लगा, मैंने फायदा उठाया और उसके रूम से वापस अपने रूम की तरफ आ गई। मुझे अभी भी थकावट थी और मुझे इस बात का डर था कि कल अगर मेरे देवर को पता चल गया कि उसके साथ उसकी बीवी नहीं बल्कि मैं थी, तो वो क्या रिएक्ट करेगा। मैंने सोच लिया था कि मैं उसको साफ साफ कह दूंगी कि मैं चेक करना चाहती थी, तो मैं ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से देवरानी करने नहीं देती। अगले दिन मेरा देवर मेरे पास आ गया और वही हुआ जिसका डर था। वो मुझसे कहने लगा कि रात को मैं उसके पास क्यों आई थी। मैंने फौरन कहा मैं वहाँ काम आई थी। जब उसने मुझे पकड़ लिया और मैं खुद को नहीं छुड़ा सकी। अब मेरा देवर शर्मिंदा हुआ था। मैंने उसकी शर्मिंदगी को देखते हुए उससे पूछा, क्या तुम ये सब अपनी बीवी से करते हो? तो वह पहले तो परेशान हुआ, लेकिन बाद में कहने लगा कि मैं जब भी उसे करना चाहता हूँ तो वह मना कर देती है, इसलिए उस पर गुस्सा हो जाता हूँ। मैंने उसे समझाया कि यह सही तरीका नहीं है, बल्कि इस तरह तो औलाद भी नहीं हो सकती। तो वो कहने लगा कि मैंने भी तो उसे वो सब करने दिया है और उसे वही तरीका पसंद है। मैंने उसे समझाया कि अपनी बीवी के साथ अच्छे तरीके से काम कर लिया करो और अगर तुम्हें इस तरीके से काम करना हो तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारी खातिर यह सब करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा देवर हैरान हुआ और कहने लगा कि भाभी, आपके साथ मैं सारी जिंदगी ये नहीं कर सकता। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा भाई भी पहले मेरे साथ ऐसा ही करता था और मुझे तो कोई मसला नहीं होगा, जबकि उसकी बीवी को इसकी आदत नहीं है, इसलिए वो करने नहीं देती। वो भी तैयार हो गया। मैंने उसे कह दिया था कि अब वो अपनी बीवी को राजी करके वापस घर ले आए और उसके साथ अच्छे तरीके से करे। वो मेरी बात मान गया और अगले ही दिन अपनी बीवी को घर ले आया। मैंने यह कुर्बानी घर का सुकून बरकरार रखने के लिए दी थी, लेकिन अपने देवर से एक शर्त रखी थी कि अब घर में जरा सा भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं तब भी ऐसा करने दूंगी। वो तैयार हो गया और अपनी बीवी से अच्छे तरीके से काम करता था, क्योंकि उसे मेरा इंतजार करना पड़ता था कि मैं कब अकेलू हूँ ताकि वह अपनी तलब पूरी करे। और उसकी बीवी भी खुश हो चुकी थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, पर मैं उसको भी ना बता सकी कि मैंने उसके लिए क्या कुर्बानी दी है। देवर कहने लगा उसे मेरे साथ रोज करना है, लेकिन मैं फारिग नहीं होती। मैंने उसे कह दिया था कि तुम अपनी बीवी को मायके भेज दो, तो मैं रोज रात को दूध देने के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाया करूंगी। जिस पर वो तैयार हो गया और उसने ऐसा ही किया। उसने अपनी बीवी को मायके भेज दिया। मैं उसके रूम में आई तो वो मेरे साथ बुरे तरीके से काम करने लगा। यह तरीका कुछ ही अर्सा जारी रहा। जब डॉक्टर ने मुझे उम्मीद से होने की खबर सुना दी, मैंने अपने देवर से कुछ अरसे के लिए वक्फा मांगा था। मेरा देवर फिर अपनी बीवी से करने की कोशिश करने लगा और एक बार फिर उसे घर से निकाल दिया।
और मैंने तंग आकर उसकी बीवी को सब कुछ समझा दिया कि जैसा वो कहे एक बार उसकी बात मान लो, फिर उसे भी मुश्किल नहीं होगी। उसने ऐसा ही किया और अगले दिन मुझे मेरे देवर की बात सुनाई कि उसने इस तरह काम किया है, और मैं तो वो सब कुछ पहले भी कर चुकी थी। चुपचाप उसकी बात सुनती रही और मुझे भी सुकून मिलने लगा। इस बात सुनकर मैं खुश हो गई और उसके बाद हम सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई कहानी आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।